पेशावर की टिश्यू पेपर्स और डायपर बनाने वाली फैक्ट्री में लगी आग पर 19 घंटे बाद भी काबू ना पाया जा सका। केमिकल की वजह से मुश्किलात का सामना। फायर ब्रिगेड की 41 गाड़ियां और 140 से ज्यादा फायर फाइटर्स आग बुझाने में मसरूफ। पाक फजाइया भी ऑपरेशन में शामिल। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक इमारत मखदूश हो चुकी, किसी भी वक्त गिरने का खदशा है। आग की शिद्दत में कुछ कमी आई है, लेकिन मुकम्मल काबू पाने में कई घंटे लग सकते हैं। अरबों रुपए का नुकसान, सैकड़ों मजदूर बेरोजगार। कराची में राशिद मिन्हास रोड के करीब गैस सिलेंडर की दुकान में आग लग गई। 2 अफराद झुलसकर जाम बहक हो गए। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। गवर्नर सिंध का इजहार अफसोस, वाकई की रिपोर्ट तलब कर ली। अब हम जो आगे करने जा रहे हैं वो ये है कि उसके लिए हमें लेजिस्लेशन चाहिए, और वो लेजिस्लेशन ये है कि नॉन फाइलर विल नॉट बी एबल टू buy property, buy vehicles, get into a bank account, etc. नॉन फाइलर्स बैंक अकाउंट खोल सकेगा, ना प्रॉपर्टी और गाड़ी खरीद सकेगा। इसके लिए कानून साजी दरकार है। टैक्स के लिए किसी को हिरासा नहीं किया जाएगा। रेटिंग एजेंसीज के मुताबिक पाकिस्तान दुरुस्त सिमत की जानिब गामजन है। कोशिश होगी IMF का आखिरी प्रोग्राम हो। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, आलमी मालियाती इदारों ने ताबुन जारी रखने की यकीन दहानी कराई है। वर्ल्ड बैंक कर्ज नहीं ग्रांट देगा। गवर्नर स्टेट बैंक के मुताबिक गैर मुल्की कर्जों में कमी आई है। ज़र मुबादला के ज़खायर भी बढ़ गए हैं। मुस्लिम लीग नून के सदर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ दुबई से लंदन पहुंच गए। एवनफील्ड अपार्टमेंट के बाहर लीगी कारकुनान ने इस्तकबाल किया, फूल निछावर किए गए। लीगी सदर बरतानिया में 2 रोज कयाम के बाद अमरीका रवाना होंगे। I, Justice Yahya Afridi, do solemnly swear that I will not allow my personal interest to influence my official conduct or my official decision. जस्टिस याह्या अफरीदी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन गए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने हल्फ लिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ समेत आला सिविल और अस्करी क़यादत की शिरकत। नए चीफ जस्टिस ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की तश्कील 9 कर दी। जस्टिस मुनीब अख्तर की वापसी। जस्टिस मंसूर अली शाह भी 3 रुकनी जजेस कमेटी का हिस्सा। फुल कोर्ट इजलास 28 अक्टूबर को होने का इम्कान। पार्लियामेंट ने हुकूमत को घर भेजने का चोर दरवाजा बंद कर दिया। 26वीं आईनी तरमीम के बाद साजिशें बंद हो जाएंगी। अब मुल्क की तरक्की का रास्ता नहीं रोका जा सकता। राना सनाउल्लाह पुरअज़्म। कहा, नून लीग की हुकूमत खत्म करने में एस्टैब्लिशमेंट और जुडिशरी का भी किरदार था। बानी PTI को मुसल्लत किया गया और नुकसान पाकिस्तान का हुआ। उम्मीद है नए चीफ जस्टिस पुल का किरदार अदा करेंगे और अदालती मामलात को बेहतर करेंगे। ऑपोजिशन में है और आइंदा भी रहेंगे, लेकिन नए इंतखाबात होने चाहिए। आर्टिकल 8 में तरमीम की तजवीज से मुकम्मल इनकार किया। एजेंडे से निकलवाया। सबको साथ लेकर चले। PTI क़यादत को हमसे सीखना चाहिए। मौलाना फजल रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सरबराह JUI का सुबकदोश और नए चीफ जस्टिस के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। फैसल चौधरी को PTI की लीगल टीम से निकाल दिया गया। बैरिस्टर गौहर खान की एक्सपर्ट पोस्ट में तस्दीक। लिखा, फैसल चौधरी ने पुराने अथॉरिटी लेटर पर बानी के नाम से दरख्वास्त जमा करवाई। शेख वकास अकरम ने भी बैरिस्टर गौहर के मौकिफ के हामी। ज़ैन कुरैशी कौमी असम्बली में डेप्यूटी पार्लिमानी लीडर के ओहदे से मुस्ताफी। एक्स पर पोस्ट में इस्तीफे की तस्दीक। लिखा, शो कॉज नोटिस मिलने पर फैसला किया। शफाफ इंक्वायरी के लिए ओहदा छोड़ रहा हूं। कराची के इलाके कोरंगी मेहरान टाउन में अहले मोहल्ला की शिकायत पर पुलिस का छापा। येलो वैन पार्टी बंद करवा दी। इलाका मकीनों का पार्टी में शराब और मुनशियात के इस्तेमाल का इल्जाम। लाहौर के इलाके गुलशन इकबाल में मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग से नौजवान कत्ल। पुलिस के मुताबिक एहसान तालिक को कुराने झगड़े पर निशाना बनाया गया। मुल्जिमान फरार, तलाश जारी। शिमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में खुदकुश हमला। 4 अहलकारों समेत 7 अफराद शहीद, 6 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक हमलावर ने बारूद से भरा रक्षा चेक पोस्ट से टकराया। बलोचिस्तान के इलाके दुक्की में FC की गाड़ी के करीब धमाका, 4 अहलकार जख्मी हुए।
जम्मू कश्मीर पर भारतीय कब्जे के 77 साल मुकम्मल। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में कश्मीरी आज यौम स्याह मना रहे हैं। हक़ खुद इरादियत के लिए कश्मीरियों की बेमिसाल कुर्बानियां, जन्नत नज़ीर वादी में जुल्म की दास्तानें। भारतीय बर्बरियत के बावजूद कश्मीरी अजीम मकसद से पीछे नहीं हटेंगे। कश्मीर भारत के गासिबाना कब्जे से जल्द आजाद होगा। वज़ीर आज़म आजाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक का पैगाम। मजलूम कश्मीरियों पर 77 सालों से भारतीय मजालिम जारी हैं। कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। जनूबी एशिया में क़याम अमन मसला कश्मीर के हल से ही मुमकिन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पैगाम। कश्मीरियों की अखलाकी, सफारती और सियासी हिमायत जारी रखने का अज़्म। इसराइली हमले का कामयाबी से दिफा किया। मुतादिद मिसाइल फजा में तबाह कर दिए। कोई इसराइली तैयारा ईरानी हदूद में दाखिल नहीं हो सका। सियोनी फौज ने हमले के लिए इराक में अमरीकी अड्डे को इस्तेमाल किया। इलाम और खदिस्तान में रडार यूनिट्स को मामूली नुकसान पहुंचा। 4 फौजी शहीद हुए। जवाबी हमले का हक महफूज रखते हैं। ईरानी फौज का बयान। इसराइल का 20 मकामात पर ईरान के मिसाइल यूनिट्स को निशाना बनाने का दावा। अब एक दूसरे पर हमले का सिलसिला खत्म होना चाहिए। अमरीकी सदर पुर उम्मीद। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर और दीगर खलीज ममालिक की इसराइली जारहियत की मजम्मत। इसराइली फौज की शिमाली गजा में दरिंदगी। बैतुल्लाहिया पर 1 घंटे में 2 बार बमबारी। 45 फलस्तीनी शहीद, कई इमारतें तबाह। दर्जनों अफराद मलबे तले दब गए। रिजवान इदवान अस्पताल के डॉक्टर का बेटा शहीद हो गया। अस्पताल के डॉक्टर समेत 44 स्टाफ मेंबर गिरफ्तार। सैकड़ों मरीजों के लिए सिर्फ 3 डॉक्टर बाकी। खान यूनुस और रफा पर भी हमले। मगरबी किनारे के शहर तिलकरम में इसराइली फौज से कई घंटे तक मुकाबले के बाद हमास का जांबाज शहीद। कतर में जंगबंदी मुज़ाकरात आज होने का इम्कान। अमरीकी और इसराइली इंटेलिजेंस चीफ दोहा पहुंच गए। लेबनान में भी इसराइली तैयारों की शदीद बमबारी। 19 शहरी शहीद। जनूबी लेबनान में पूरी बस्ती को बमों से उड़ा दिया गया। हिजबुल्ला का जवाबी वार। शुमाली इसराइल में रॉकेटों और ड्रोन से हमले। 1 शहरी हलाक। ईरान के सूबे सिस्तान बलोचिस्तान में अलहदगी पसंदों का बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स पर हमला। 10 सरहदी मुहाफिज जान बहक। ईरानी मीडिया के मुताबिक हमलावर फरार हो गए। पाकिस्तान की 44 माह बाद होम सीरीज में तारीखी फतह। इंग्लिश टीम स्पिनर्स के जाल में फंस गई। फैसला कुन मार्के में 9 विकेटों से शिकस्त। कौमी टीम ने 36 रन का हदफ 1 विकेट पर हासिल किया। मेहमान टीम दूसरी इनिंग्स में सिर्फ 112 रन पर ढेर। नुमान अली के 6 और साजिद खान के 4 शिकार। शानदार सेंचुरी पर सऊद शकील प्लेयर ऑफ द मैच करार। 19 विकेटें लेने पर साजिद खान को प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड दिया गया। इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज जीतने पर कप्तान शान मसूद खुश। टॉस हारने के बाद मैच जीतने पर मुतमईन। कहा, सबसे बड़ा दुख यही था कि मेरी कप्तानी में 6 मैचेस हारे। मुश्किल वक्त में हमदर्दी दिखाना और एक दूसरे का साथ देना चाहिए। इंग्लिश कप्तान बेन स्टोक्स मुसलसल दूसरा मैच और सीरीज हारने पर मायूस। चेयरमैन पीसीबी की ज़ेर सदारत सिलेक्शन कमेटी और टीम मैनेजमेंट का इजलास। मोहम्मद रिजवान और सलमान आगा की भी शिरकत। व्हाइट बॉल कप्तान का ऐलान आज मुतवक्के। मोहसिन नकवी की इंग्लैंड के खिलाफ जीत के बाद खिलाड़ियों से मुलाकात। जीत पर जबरदस्त खिराज तहसीन। और कराची में आलमी सकाफती मेला। जर्मन फनकारों की कोकोन डांस पर परफॉर्मेंस। हस्पानवी फनकारों ने सबको हैरान कर दिया। वजीर आला सिंध ने अवार्ड तकसीम किए। अनवर मकसूद के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। अगला मेला शिकारपुर में सजाने का ऐलान।